आनंद आता था। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार सबको देखा, बड़े ऑर्डर निकलते थे यार। मजा ही देखो, हॉटलिस्ट में काम करने का मजा ही अलग है। जो लोग नहीं करते ना यार, आप, मैं रियलिटी बताऊं, अपना बहुत नुकसान कर रहे हो। बुरा लगता है। मैंने बताया मैं इससे गाड़ी लेने वाला हूँ, मैंने सपना बनाया गाड़ी, क्योंकि मीटिंग में सिखाया गया ड्रीम लिस्ट बनाओ। तो मैंने ड्रीम बनाया गाड़ी लेना है। लेकिन अब तेरे वजह से मैं सीधे जरूर निकलूं। पहले तो मैंने सिर्फ सपना बनाया था कि लूंगा, लेकिन आप लूंगा ही लूंगा। अलग से बनाई, जो मुझे मना करते थे मैं अलग से नाम लिखता था उनका, क्योंकि सबके घर मिठाई की लड्डू भी तो भिजवानी है। वो दिन आता है और गाड़ी आती है, अर्न करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी चीज जिसको मैं कभी स्किप नहीं करता, वो है हॉट लिस्ट। अगर हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है या हमें स्टार्ट किए हुए समय हो गया है, मेक श्योर कीजिएगा फर्स्ट स्टेप, लीड जनरेशन के अंदर फर्स्ट स्टेप जहां से हमको लोग मिलते हैं, वो हमारी हॉट लिस्ट होती है। हॉट लिस्ट उन लोगों की लिस्ट है जो आप पहले से जानते हैं और जिनसे आपका कनेक्शन है, यानी जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं, आपका कनेक्शन है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे वो नेबर्स हो, चाहे ओल्ड कॉन्टेक्ट्स हो, जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, ये हॉट लिस्ट कहलाते हैं। राइट। तो जब भी अगर हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनना है इस इंडस्ट्री में, तो हमको सबसे पहले काम करना है अपनी हॉट लिस्ट के अंदर। जो इंसान हॉट लिस्ट पे काम नहीं करता, सीधा सोशल मीडिया पे उतर जाता है, वो इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। मैं आप सभी को पहले बताता हूँ। एक लाइन लिखिए, आपके सपनों की टीम और इनकम आपके फोन के कांटेक्ट में छुपी है। ये जो आपके फोन है, उस फोन में जो आपकी कांटेक्ट लिस्ट है, उसी में आपके सपने पूरे करने की चाबी है, उसी में आपकी इनकम छुपी है। कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। सर क्या करें, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ मत करो दोस्त। आपके पास आपकी कांटेक्ट लिस्ट है, उस कांटेक्ट लिस्ट को इस्तेमाल करना शुरू करो अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। और अगर ऊपर वाले ने आपको चुना है ना दोस्त, किसी की लाइफ को बदलने के लिए, अगर उसने आपको चुना है किसी की हेल्थ को बढ़िया करने के लिए, राइट, तो मैं चाहता हूं कि शुरुआत अपनी हॉट लिस्ट से करें आप। जब मुझे ये बात रियलाइज हुई, जब मुझे बात पता चला कि हम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर है, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर हम लोगों को सफल बनाने के लिए काम करते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया, तो मेरे अल्ले पल्ले कुछ भी नहीं था दोस्त, कोई मेरे को नहीं जानता था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन एक ऐसा इंसान जो मुझे नहीं जानता था, उसने मेरा हैंड होल्ड किया, मुझे सिखाना शुरू किया, बताना शुरू किया ये बिजनेस क्या है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे रियलाइज हुआ यार कि नहीं यार, इस बिजनेस से बढ़िया कुछ भी नहीं होता। और उन्होंने मुझे एक ही एडवाइस दी कि हमको हॉट लिस्ट से स्टार्ट करनी है। और मैंने फर्स्ट डे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे एक लाइन बताई गई थी कि अगर फास्ट काम करेंगे तो फास्ट पैसा आएगा, स्लो काम करेंगे स्लो पैसा आएगा। मैंने कहा सर मुझे फास्ट पैसा चाहिए। सर ने कहा कि आपके पास कम से कम 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए जिनको आप जानते हैं। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, 500 नंबर मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, 200 तो मैं लिख ही दूंगा। और मैंने 200 लोग की लिस्ट बनाई, और आगे भी चीजें बताऊंगा क्यों। लेकिन और समझते हैं, हॉट लिस्ट पे काम करना जरूरी है क्यों, क्यों जरूरी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। राइट। लेकिन अब आप कहेंगे सर हमको नहीं पता। सबसे पहली चीज, सीधा सोशल मीडिया पे नहीं जाना। अभी हम सोशल मीडिया की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, सब कुछ मैं सिखाऊंगा, लेकिन वहां नहीं जाना अगर आप यहाँ नहीं गए तो। इसलिए मैं सबसे पहले सेशन इसका कर रहा हूँ। याद रखना, जो ट्रस्ट होता है ना, वो बिल्ड होता है हॉटलिस्ट के अंदर। जो लोग आपको पहले से ही जानते हैं, वो आप पे भरोसा करते हैं, है ना, और उनकी स्टार्ट करने की जो संभावनाएं होती है वो ज्यादा होती है। सबसे पहली चीज, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं दोस्त, जब मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं उतरा। मैं आपको बता दूं कि मैं इस बिजनेस के अंदर आया, राइट, मैंने पहला जो 10,000 रुपए का जो पे आउट है वो मैंने हॉट लिस्ट से ही लिया है। फर्स्ट 10,000 रुपीज का चेक। मैं कोई इंस्टाग्राम पे नहीं गया, मैं कोई फेसबुक पे नहीं गया। मैंने सीधा सीधा एक चीज किया, वो किया मैंने हॉट लिस्ट पे काम। और मेरे को आज भी याद है कि मेरा सिल्वर डायरेक्टर का लेवल था, मैंने हॉट लिस्ट से ही अचीव किया है। हाँ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मेरी लिस्ट खत्म हुई,
और जिनको आना था वो आ चुके थे, जिनको जाना था वो जा चुके थे। देन मैं सोशल मीडिया पे आया। यही रीजन करके है कि मैं कम समय में सफल हुआ। मैं कम समय में इसलिए सफल हुआ दोस्त, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने शुरुआत में हॉट लिस्ट पे काम किया। मेरे 5वें महीने का चेक मेरे को आज भी याद है, मेरे हिसाब से 20 से 25 हज़ार रुपए का है। मेरे 6ठे महीने का चेक मुझे आज भी याद है, 35 से 36 हज़ार रुपए का मेरा चेक आया था। 7वें महीने 8वें महीने का जो मेरा पे आउट था, 40 हज़ार रुपये पार था। 1 साल के अंदर मैं कंप्लीटली डायमंड एक्टर बन चुका था। और जो मेरा पे आउट आया था वो 78,000 रुपीज का आया था, 78 हज़ार रुपए का। यानी आने वाले 1.5 साल के अंदर, 1.5 2 साल के अंदर मैं इस बिजनेस में 1 लाख रुपए क्रॉस कर चुका था, और मेरा लेवल क्राउन एक्टर का था। और मैं किसी एक चीज को अगर क्रेडिट देना चाहूंगा तो वो है मेरी हॉट लिस्ट, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे उठाया। क्योंकि जब ज्यादा रिजेक्शन हमको शुरू में मिल जाते हैं, जब ज्यादा चीजें शुरू में हो जाती है, तो हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन मैंने हॉट लिस्ट को चुना जिसने मुझे सफल बनाया। रिजेक्शंस कम मिले मुझे, क्योंकि जो जानते थे, 10 के पास जाता था, 2 4 लोग स्टार्ट कर लेते थे, शुरू में ये भी नहीं करते थे, लेकिन धीरे 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 चीजें हुई। राइट। जिसने मुझे बनाए रखा, मुझे रिजल्ट मिला, लोग बिजनेस स्टार्ट करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था यार। मुझे बड़ा आनंद आता था। लोग गलती क्या करते हैं, वो सीधा चले जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और चीजें नहीं होती तो फिर दिक्कत आती है। जाना है हमको, रिजल्ट में लेना है, लेकिन सबसे पहले सोशल मीडिया से पहले हॉट लिस्ट, है ना, इजियर कन्वर्सेशन होता है। क्यों? क्योंकि जिनको आप जानते हैं आप उनसे आराम से बात कर सकते हैं, है ना। दोस्त है तो अरे यार कर तू यार, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ तेरे साथ, है ना। अगर कोई रिलेटिव्स हैं तो आप उनसे बात करते हैं आराम से, अरे कर लो यार, मेरे कहने में तुम इतने का प्रोडक्ट ले लो यार, मैं खड़ा हूँ सामने, मैं हूँ जो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं खड़ा हूँ। मिलके करेंगे और बड़ा करेंगे लाइफ के अंदर, तो आप ऐसे बात कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में बात करने भी नहीं आता ना यार। और हायर रिस्पॉन्स रेट होता है, क्योंकि जो आपको जानते हैं, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, राइट, वो आपको सुनते हैं, वो आपके ऑफर्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो आपके प्लान में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, टाइम एनर्जी सेव होता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जानते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, फेस वैल्यू काम करते हैं, है ना। अगर हम ठंडे लोग, जिनको हम नहीं जानते, जो हमारे स्ट्रेंजर है, उनसे, और एक जिनको हम जानते हैं वो गर्म लोग है, हॉट लिस्ट है, हॉट मतलब गर्म लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपके सपनों की टीम और आपकी इनकम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, और हमको इस पे ही काम करना है। लेकिन बात करते हैं सर, हॉट लिस्ट बनाए कैसे, कैसे हम लोग लिस्ट बनाए, तो आपके सामने सिंपल, सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेना है, और उनको कैटेगराइज करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स रिलेटिव्स के नाम लिखने शुरू करना है। फिर आपको फ्रेंड्स से फैमिली लिख दिए, फिर आपको रिलेटिव्स की लिस्ट बनानी है, फिर आपको कलीग में जाना है। ये नहीं रेंडमली कुछ भी लिखे जा रहे हैं, यहाँ से उठा के वहां डाल रहे हैं, वहां से उठा के, नहीं नहीं, सबसे पहले फैमिली को पकड़े आप, फ्रेंड्स को पकड़े, उनके नाम लिखे। उनके आसपास जो जो आप मान लो, दोस्त का दोस्त भी आपको जानता होगा, उसका भी नाम लिखो। तो सबसे पहले इनको कवर करो, फिर रिलेटिव्स में जाओ, फिर आप रिलेटिव्स को लिखे कॉन्टेक्ट, नाम, फोन नंबर, स्टेट, क्या इनकम है इनकी, कितना कमाते हैं, क्या बैकग्राउंड है इनका, फैमिली बैकग्राउंड, उस हिसाब से आप इनको ज्वाइन करा सकते हो। कलीग्स जिनके साथ आप काम करते हो, फिर वहां पर जाए, चाहे आपके हो सकते हैं स्कूल्स के अंदर आप जॉब करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, तो उनका लिस्ट बनाए। फिर आपके जो भी नेबर्स हैं, राइट, ओल्ड कॉन्टेक्ट्स हैं, जो पहले आपने, कभी बहुत दिन हो गया आप उनसे बात नहीं किया आपने, बहुत समय हो गया, 5 महीना, साल भर हो गया, उनकी लिस्ट बनाए। राइट। फिर उसके बाद जिनसे कनेक्शन स्ट्रांग है, पहले उनसे बात करें, यानी जो सबसे ज्यादा आप जिनसे टच में रहते हैं, यानी सबसे पहले वो जिनसे आप डेली मिलते हैं, पहले उनके पास जाए, जिससे आपका बॉन्ड सबसे बढ़िया, वहां से शुरुआत करें। प्लान दिखाना, आप अगर आपका बॉन्ड फ्रेंड में बढ़िया है तो फ्रेंड के पास जाए, रिलेटिव में बढ़िया है रिलेटिव के पास जाए, कलीग में बढ़िया है तो कलीग के पास जाए, नेबर्स में बढ़िया है तो नेबर्स के पास जाए। राइट। ओल्ड कॉन्टेक्ट में तो बढ़िया होगा नहीं, क्योंकि बहुत दिन से आपने उससे बात नहीं किया होगा। राइट। तो लिस्ट बनाए, लिस्ट बनाने के लिए एक नोटबुक ले, नोटबुक में कैटेगराइज करें, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, सबका अलग अलग आपको लिस्ट बनाए, नाम, फोन नंबर, स्टेट, इनकम क्या है इनकी। प्रियोरिटाइज करें, जिनसे आपके सबसे ज्यादा बॉन्डिंग है, सबसे पहले उनको प्लान दिखाए।
फिर रेगुलर फॉलो प्लान दिखाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप जिसके पास जाएंगे वो आपसे ज्वाइन कर जाएंगे। मेरे साथ भी नहीं हुआ, आपके साथ भी नहीं हुआ, और लोगों के भी एग्जांपल सुने। तो होगा क्या, रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करें और रिलेशन बनाए रखना है। ये नहीं कि अगर मान लो मैंने दोस्त के पास गया, उसने मेरा बिजनेस नहीं स्टार्ट किया तो मैं उसको उसको ऐसी तैसी करके आ गया, मैं उसके यहाँ कि तू कहता था मैं तेरे लिए जान दे दूंगा और तेरे से पैसा नहीं दिया गया ना, 3,000 4,000 5,000 10,000 रुपए का प्रोडक्ट तेरे से ना लिया गया, लेकिन तू जान देने के लिए तैयार था तो हमने उसको मर्डर कर दिया जाके उसका। ऐसा नहीं करना है। रिस्पेक्ट के साथ उससे समझाना है, राइट, उससे बात करनी है, उनको बिजनेस दिखाना है। और नहीं तो फिर फॉलो अप में रखना। फॉलो अप का मतलब हो सकता है वो आज स्टार्ट ना करे, सही से समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब वो आपका स्टेटस देखेंगे, जब आप उनसे मिलेंगे, जब और चीजें क्लियर करेंगे, कभी मीटिंग्स में, कभी ऑनलाइन जूम मीटिंग्स होती है, कभी सेलिब्रेशन होता है आपने उसका लिंक दे दिया, कभी अवार्ड फंक्शन होता है वहां लेके चले गए, तो किसी न किसी माहौल के जरिए, फॉलो अप्स के जरिए हम उसको ला सकते हैं। लेकिन उसने स्टार्ट नहीं किया, हमने पहले दिन उससे लड़ाई कर ली, तो हो सकता था एक अच्छा इंसान जो आपके बिजनेस में आ सकता है वो छूट जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है फिफ्थ पॉइंट, जो कि लिस्ट को अपडेट करते रहना और नए लोगों को ऐड करते रहना। नए लोग बार बार, जो आपकी फ्रेंड्स की लिस्ट है, तो हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड का नाम नहीं लिखने हैं, तो हर रोज लिस्ट खोले और चेक करें कि आपके लिस्ट के अंदर आपने किसका नाम लिखा है और किसका नाम नहीं लिखा है। डेली कुछ ना कुछ सोचे, लिखे, और फिर धीरे धीरे ये लिस्ट को और बड़ी करने के लिए हम सोशल मीडिया पे जाएंगे, और बड़ी करने के लिए हम लोग सोशल मीडिया पे जाएंगे। है ना, एक लाइन है, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितनी बड़ी और एक्टिव आपकी हॉट लिस्ट होगी। मैं आपको अगेन कह रहा हूं, अगर आपकी हॉट लिस्ट बड़ी नहीं है, आपकी हॉट लिस्ट, तो उतना बड़ा इनकम नहीं आएगा। जितनी बड़ी हॉट लिस्ट, याद रखना उतनी बड़ी इनकम हम यहाँ से अचीव करते हैं। अगर हॉट लिस्ट हमारी बड़ी नहीं होगी तो याद रखना हम बड़ी इनकम नहीं अचीव कर पाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पर? आपको आ रही है क्या मेरी बात समझ में? आगे बात करते हैं, इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं, कुछ चीजें और समझते हैं। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ दोस्त की, हॉट लिस्ट एक ऐसी चीज होगी जो आपको कामयाब बनाएगी। हॉट लिस्ट ही आपको होगी जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। आप पूछो कैसे, कितने लोग जानना चाहेंगे? रेज योर हैंड्स। मैं आपको समझाता हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक मूवी के बारे में बताना चाहूंगा जो मैं हमेशा सिखाता हूँ, समझाता हूँ। कि आप में से कितने लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है? देखी है आपने? अमरिंद और महेंद्र बाहुबली देखा है आपने दोनों को? फर्स्ट पार्ट सेकंड, कितने लोगों ने बढ़िया से देखी? बढ़िया से कितने लोगों ने देखी है? चलो पक्का देखा, अरे वाह, सारे लोग कह रहे हैं हमने देखा। अच्छा, उस मूवी बढ़िया थी, कितने लोगों को बढ़िया लगी? चलो, अब उस मूवी में से मैं विलन को निकाल देता हूँ, भल्लाल देव नहीं है उस मूवी के अंदर। मैंने क्या किया, उस मूवी के अंदर से सिर्फ एक इंसान को बाहर निकाल दिया, उसका नाम है भल्लाल देव, जो विलन था उस मूवी के अंदर। कितने लोग जानते हैं उसको? तो ताज पहन तो इतना बड़ा, देखा ना? मैंने उसको निकाल दिया और मैंने उस मूवी को दोबारा से रिलीज करवा दी। मैंने उस मूवी को दोबारा से रिलीज करवा दी। मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? अब आप में से कितने लोग उस मूवी को देखना चाहेंगे? उस मूवी में हीरो है, हीरोइन है, कटप्पा है हमारे, सारे हैं, लेकिन विलन नहीं है। कितने लोग देखना चाहेंगे? हाथ खड़े करो। नहीं देखोगे? अरे हीरो, हीरो है इसमें, हीरोइने भी है, क्या दिक्कत है? सारे गाने हैं बिल्कुल सेम टू सेम, सब कुछ वही है। नहीं देखोगे? मजा नहीं आएगा ना देखने में? कुछ होगा ही नहीं फिर तो, बोरिंग सा चल रहा होगा। तो याद रखना, वो जो मूवी सिर्फ हीरो की वजह से नहीं हिट हुई थी, विलेन की वजह से भी मूवी चलती है। आपको अपने लाइफ का अगर मूवी को हिट करना है ना, तो मेक श्योर कीजिए कि आपके लाइफ में भी विलन होना चाहिए। और याद रखना, विलन जितना बड़ा होगा मूवी उतनी हिट होगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो विलन चोमूसा हो, एक थप्पड़ में साइड, तो क्या फिल्म हिट होगी? हैं? फिल्म हिट कब होगी? जब विलन तगड़ा होगा, बिल्कुल स्ट्रांग। मूवी देखते ही पहली बार में हीरो को दे दिया उसने खुराक पानी, अब आप सस्पेंस में आ गए, ये क्या हो रहा है भाई सब, ऐसा कैसे हो गया? अब मजा आएगा। अच्छा, ऐसी फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी? और विलन आया एक ही थप्पड़ में साइड, अब आपको मजा आएगा? नहीं आएगा।
यानी कहने का मतलब क्या है दोस्त, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं इस बिजनेस में आया ना यार, तो मैं सफल क्यों हुआ, मेरा पे आउट इतनी तेजी से क्यों ग्रो किया, मैं सफल क्यों हुआ? तो इसके पीछे एक रीजन था विलेंस का। और विलेंस का मतलब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, वो होती है हमारी हॉट लिस्ट। क्योंकि जब मैं हॉट लिस्ट पे काम कर रहा था, मैंने 200 लोग की लिस्ट बनाई सबसे पहले, पहले दिन ही 200 लोग का नाम लिख डाला। तो जब मैं प्लान दिखा रहा था, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन जब होते गए, तो कुछ लोग तो जुड़ गए, आ गए, कुछ लोग नहीं आए। और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने डायलॉग मारना शुरू करा, कुछ नहीं होता इनसे, करके देख लेंगे, ये हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खूब डायलॉग मारते हैं। तो फिर बुरा लगता है। मैंने बताया मैं इससे गाड़ी लेने वाला हूँ, मैंने सपना बनाया गाड़ी, क्योंकि मीटिंग में सिखाया गया ड्रीम लिस्ट बनाओ। तो मैंने ड्रीम बनाया गाड़ी लेना है। और मैं दोस्त से मिलता, मैं कहता भाई अगले साल गाड़ी आ रही है, और अभी तक कुछ महीने के अंदर आईफोन ले रहा हूँ मैं, आईफोन। क्योंकि हम तो वो वाले लोग थे ऐसे फोटो खिंचवाने वाले, गलती से किसी का आईफोन देख लेते तो ऐसे पकड़ लेते थे और अपना फोन पकड़ा के बोलते थे भाई एक फोटो खींच दे। अच्छा ऐसा किया है किसी ने? हमने तो बड़ा किया है। क्योंकि हमारे अल्ले पल्ले टल्ले कुछ नहीं, आईफोन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी। उसको ऐसे पकड़ते तो ऐसे हाथ ऐसे भी हो जाते थे, कितनी बार फोटो में टेढ़ा ऐसे ऐसे करके आता था। इतनी कीमती चीज मानी जाती थी हमारे जमाने में। तो बड़ी मुश्किल से कोई आता था तो हम उसको ऐसे फोटो खिंचाते थे, और रोला जमाते थे, फोटो स्कूल में जगाते, देख भाई आईफोन चला रहा है तेरा भाई आजकल। और होता ही नहीं होता है, स्टेटस लगाते थे, मतलब चीजें समझो कि उस कैटेगरी से थे हम। तो उसने मजे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो ये क्या होता है ना, विलन पैदा होते हैं लाइफ के अंदर। विलन का होना बहुत जरूरी लाइफ में। तो मैंने कहा अच्छा बेटा तेरे को करके मैं ही दिखाऊंगा। अभी तक तो मैं हल्के में ले रहा था इस बिजनेस को, लेकिन अब तेरे वजह से मैं सीरियस जरूर लूंगा। पहले तो मैंने सिर्फ सपना बनाया था कि लूंगा, लेकिन आप लूंगा ही लूंगा। जब मैंने कार के सपने दिखाए कि गाड़ी आएगी, तो उसने मजाक उड़ा दिया, बड़े देखे तेरे जैसे, हाँ, गाड़ी चलाएगा तू। मैंने कहा अब तो लूंगा ही लूंगा। तो विलन है, उनकी लिस्ट मैंने अलग से बनाई, जो मुझे मना करते थे मैं अलग से नाम लिखता था उनका। क्योंकि सबके घर मिठाई की लड्डू भी तो भिजवानी है। और मैं आपको कसम से एक बात बताता हूँ, 2024, 30 मई 2024, वो दिन आता है और गाड़ी आती है। तो पहले तो मेरा मन नहीं किया मिठाई उठाई खिलाने का, खामा खाम क्यों पैसा खराब करूं मैं, सही में बता रहा हूँ मैं। फिर मेरी मदर ने कहा नहीं नहीं नहीं, गाड़ी लेते तो मिठाई खिलाते हैं। फिर मेरे को अचानक से याद आया, अरे 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 अरे, एक जमाने में हमने ऐसा ही तो सोचा था कि सबके घर लड्डू भिजवाएंगे। मैंने कहा सबके घर भिजवा दो। थिंक, सबके घर भिजवाए भाई साहब। तो कहने का मतलब ये है। और मैं उस जमाने में ऐसा भी सोचता था, बोलता था, मैं लोग जब मीटिंग लिया करता था कि देखो भाई इस समय हम गाड़ी लेंगे। जब मैं नया नया आया था, 5-10 लोग मेरे टीम के अंदर है, गाड़ी लेंगे, है ना, और सबके घर पे मिठाई के लड्डू भी भिजवाएंगे, और साथ में पानी का गिलास भी भिजवाएंगे। क्यों? क्योंकि लड्डू डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा ना, क्योंकि उनको तो भरोसा ही नहीं होगा। उनका तो मुंह खुला का खुला रह जाएगा, हाँ ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो उनकी लिस्ट अलग से बनाओ। जो आते हैं वो तो आएंगे आएंगे, जो नहीं आते उनके लिस्ट अलग से बनानी है आपको। कितने लोग बनाएंगे? और उसका हेडिंग जो डालना है आप डाल दो। मैंने जो डाला था मैं आपको बता नहीं सकता, पब्लिक प्लेस है ये। उसका हेडिंग ही मैंने अलग से डाला था। आपको नहीं बता सकता मैंने क्या लिखा था नाम। आपको जो नाम उनको देना आप दे सकते हो, निहायती वाला जो देना चाहो दे सकते हो। मैं आपके सामने रिवील नहीं कर सकता, फिर आप भी वही दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने बड़ा वाला नाम दिया था उनको, और अलग से लिस्ट में नाम लिखता था। और आपको जान के खुशी होगी, 1.5 महीने के अंदर उस लिस्ट में कम से कम 130 लोग का नाम था, मात्र 1.5 महीने के अंदर। मैंने पहले दिन 200 लोग का नाम लिखा, 150 लोग वो थे जिन्होंने मेरे को मना किया। मैंने उन सभी को उसी लिस्ट में डाला। 50 लोग थे, और मैंने सबको ईमानदारी से बिजनेस दिखाया, ऐसा नहीं है मैंने नहीं दिखाया। उन 50 लोगों में से 10 लोग ऐसे थे, 10-12 लोग जिन्होंने, 10-12, 10-12, 15, 20 के आसपास मान लो, जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया।
और 30 लोग ऐसे डायलॉग मारते रह गए, करेंगे भाई, ठीक है, आज नहीं कल, कल पैसा आ जाएगा, परसों पैसा आ जाएगा, अभी हॉस्पिटल में है, कभी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, मतलब मना भी नहीं कर रहे हैं ताकि मैं इनको डाल दूं उस लिस्ट के अंदर। मैं तो कह रहा हूँ प्रभु मना कर दो, ताकि मैंने घर बना रखा है आप लोगों के लिए, मैं वहीं डाल दूं, मैं मेरा पीछा छूट जाए कम से कम। हाँ, 130 हो चुके हैं, 131वां भी आ जाए, लेकिन 130 131 में नहीं बदला। हाँ हाँ भाई, करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। तो ठीक इस तरीके से सारी चीजें चल रही है। अच्छा, मेरी बात कितने लोग समझ में आई? अगर हम डायरेक्टली सोशल मीडिया पे उतर जाए, तो क्या आपको, आपके लिस्ट में वो लोग आएंगे जिनको मिठाई खिलाना है आपको? नहीं आएंगे। क्योंकि मान लो आपने एक व्यक्ति को कॉल किया जिसका नाम है मोहन। हाँ भाई, मैं ऑनलाइन काम करना चाहते, उसने कहा हाँ भाई करना चाहते, बाद में उसने प्लान देखा, उसने मना कर दिया। उसका नाम आप लिस्ट पे कैसे लिखोगे? नहीं लिख सकते ना। वो मोहन कौन था अपने को क्या पता। और मोहन मना कर देगा तो अपने को कुछ बुरा भी नहीं लगेगा। और कल को मैं गाड़ी लेके भी आ जाऊंगा तो मोहन को ढूंढूंगा कहाँ से? मुझे तो यही नहीं पता है किस स्टेट से, और स्टेट में किस राज्य से है, और उसको ढूंढ के मैं मिठाई खिला के करूंगा ही क्या? तो विलन तो मिलेगा ही नहीं ना। सोशल मीडिया में विलन नहीं मिलते हैं। सोशल मीडिया में आपको सुपरस्टार मिलेंगे, जो आपकी टीम में ब्रॉन्ज बनेंगे, जो आपकी टीम में सिल्वर बनेंगे, जो आपकी टीम में गोल्ड्स बनेंगे, जो आपकी टीम में क्राउन बनेंगे। याद रखना, आपकी जो लीडरशिप है वो सोशल मीडिया में है। लेकिन महाराज, सोशल मीडिया सीखने तक, सोशल मीडिया पे लीड जनरेट करने तक जिंदा रहेगा तो ढूंढेंगे ना। क्योंकि जब तक अपने को आग नहीं लगेगी, जब तक हमारे लाइफ में विलन नहीं आएंगे और कुछ पीवी नहीं आएगी 200 400 500, तो ना तो मोटिवेशन आया ना तो आग लगी। क्योंकि सोशल मीडिया पे डायरेक्टली जाके ज्वाइनिंग तो आएगी नहीं जल्दी, पहला काम। दूसरा काम, आग लगी नहीं तो ठंडे इंसान से कोई जुड़ना भी नहीं चाहता, और ठंडा इंसान का मर्डर ही हो जाता, कुछ होता नहीं है। लेकिन अगर हमने हॉट लिस्ट पे काम किया, ईमानदारी से लिस्ट बनाई, लिस्ट बना के काम करना शुरू किया, तो इस बात की गारंटी है कि आपको कुछ पीवीज आएंगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी लिस्ट में डायमंड एक्टर छुपे होंगे, वो चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मेरे लिस्ट में तो कोई भी डायमंड ना था मेरा, लेकिन आपके लिस्ट में हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके जानने वाले लोग बिजनेस को कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे केस में उल्टा था। लेकिन मेरे को बनाने वाले, मेरे को उठाने वाले, मुझको पीवी देने वाले, मुझे आग लगाने वाले मेरी हॉटलिस्ट थी, जिसको करके मैंने 10,000 तक का पे आउट यहाँ से बनाया। उसके बाद आफ्टर डेथ मैं सोशल मीडिया पे मैंने काम करना शुरू किया। हॉटलिस्ट में फिर भी मैं बताता था, आज भी अगर कोई मेरे को बोलता, मैंने कहा आ जा, तो उसको कहता अब क्यों आ रहा है? कह रहा तूने पहली बार में समझाया नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आ जा, अब तो लाइन लगी हुई है, सभी आ जा। तो जब लोग, है ना, बाद में आएंगे तो कहेंगे तूने सही से समझाया ही नहीं था, हैं? उसको क्या पता कि मैं समझाया तो सही था, लेकिन मेरे पास चेक नहीं था। आज मैं गलत भी समझाऊंगा ना, लेकिन आज मेरे पास चेक है, मेरे पास पैसा है। तो पैसा बोलता है, कितने लोग एग्री है मेरी बातों से? तो कुछ ऐसे आएंगे और कुछ बाद में बोलेंगे तूने सही से नहीं समझाया था। लेकिन एक्चुअल क्या है, हमने समझाया आज से भी बेहतरीन था, लेकिन पैसा नहीं था हमारे पास। उन्होंने हमको हल्के में ले लिया, उसको लगता था ये ऐसी हैं, आएंगे जाएंगे, अल्ले न पल्ले न टल्ले। तो वो हल्के में ले गया हमको, है ना। तो मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई यहाँ पर? हेलो? पक्का? चलो। तो अब हमारे पास बचे हैं 12 से 15 मिनट। अब हमको करना है एक होमवर्क यहाँ पर बैठे बैठे। कितने लोग एग्री करने के लिए? इसका टास्क अगर आप में से किसी ने नहीं बनाया है, तो मैं चाहूंगा कि आज एक टाइम डिसाइड करें, और उस टाइम के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जो जब मैंने पता नहीं कहाँ पर देखा सुना तो मैंने लिस्ट बनाई। मुझे आज भी याद है, मैं इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा था, पढ़ा के मैं 7-8 बजे घर आया, 8 बज रहे थे। और 8 बजे मैंने मस्त सी वेस्टिज की कॉफी बनाई पहले। मेरे पास एक मग था बढ़िया सा, जो मुझे बर्थडे पे किसी ने गिफ्ट दिया था। तो मैंने वो मग निकाला अपने अंदर से, है ना। मैंने कहा फीलिंग है ना, बड़ा काम करने जा रहा है, छोटे मोटे। उसको निकाला, वेस्टिज की कॉफी निकाली। मैंने कहा बनाओ इसको, एक मग पूरा भर के, पूरा फुल। और मैंने अपने फोन को कर दिया फ्लाइट मोड पे, पूरा, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं। और मस्त तरीके से बैठा, ठीक।
टेबल लगाया, वो होता ना बेड पे बैठते तो लिखने पढ़ने का, मैंने कर रखा था जुगाड़ होगा। उसको रखा, कप को रखा, डायरी ली, फोन खोला, कॉन्टेक्ट नंबर खोले। आय हाय बड़े मजे आ रहे थे जब मैं लिख रहा था, फील आ रहा था आय हाय इनमें से दो चार भी आ गए तो जिंदगी सेट। मस्त कॉफी पी रहा हूँ। आहा क्या आनंद आ रहा है लिस्ट बनाने पे। इन्हीं में छुपे हैं मेरे 10-15 हजार के चेक। मैं बड़े आनंद से मैंने ना कभी टेंशन बाजी करी नहीं लाइफ के अंदर। मुझे पता है ये जो लिस्ट में नाम लिख रहा हूँ ना, अगर मैं इनसे आज 10,000 रुपये मांग मांग लूँ ना, ये 10 बहाने बना देंगे। तो ये किसी काम के है नहीं ये। ये सिर्फ कहने के होते हैं, काम के कुछ भी नहीं है, मेरे को पता था। तो मैंने कहा पहली बार तो किसी काम में आ रहे हैं, और उस काम में भी मैं इनको ना लूं तो फिर मैं तो गधा हूँ। अच्छा किसी काम के हैं तो किसी काम के नहीं है। अब पता नहीं आपके होंगे कि नहीं होंगे, आप बुरा मत मानना यार, मेरे तो नहीं थे। तो आपके हैं तो भाई अच्छी बात है। मैंने कहा ये सबसे बढ़िया मौका है इनको काम में लाने का। मैंने मस्त कॉफी बनाई, कॉफी गर्म थी, पूरी 1 कप कॉफी पी गया मैं। मजे की बात बताऊं, लिस्ट बनाते बनाते हो गए आधा घंटा, कॉफी होगी खत्म। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भरेंगे इसको। 1 घंटा लगे मेरे को प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाने में। और मैं धीरे धीरे कॉलिंग करता बड़े आनंद के साथ। मैं टेंशन नहीं लेता है लाइफ के अंदर, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया। मैंने कहा हम उस बिजनेस के अंदर आगे जहाँ गाड़ी भी मिलती है, विदेश भी घूमते हैं, सपने भी पूरे होते, तो टेंशन क्यों लेने गया? टेंशन तो उनको लेने गया ना जिनके पास ये बिजनेस नहीं है। टेंशन तो मेरे पास जब थी जब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी था जिससे मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर सकता था। टेंशन तो तब लेना था ना यार, जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरा सपना था कि महीने का 5 लाख कमाऊं, लेकिन साला कुछ था ही नहीं ना, रास्ता कहाँ से आएगा? कोई बताने वाला नहीं था। अब तो साला सोनू सर मिल गए बताने के लिए, अप्लायंस मिल गए बताने के लिए, इतनी सारी चीजें होगी। साला आज अगर टेंशन लेंगे ना यार, तो अपने से बड़ा क्या बोलूं, मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता पब्लिक में। वो समझ जाओ, अब नहीं, मेरे से बड़ा तो कोई नहीं है। तो आपको तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको तो बताने के लिए, सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। और कोई नहीं है तो सोनू सर तो है ही, वेस्टिज कंपनी है ही। दुखी तो उसको होना चाहिए था जो नहीं करेगा। मैं मजे से लिस्ट बनाता, मैं मजे से बात करता था, फुल कॉन्फिडेंस। ये नहीं मना कर देगा तो, मैंने कहा भाड़ में जाए। अभी मैं इससे 10,000 मांगूंगा, दे देगा? ये नहीं देगा ना, दे देगा? मांग के देख लो, वो भी तो मना ही कर रहे होगा ना। लेकिन वहां मना करेगा ना तो दिल पे लगेगा, क्यों? ये साला जरूरी थी, और ये कहता था तेरे लिए जान दे दूंगा, साला अभी 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी तो नहीं दिया। लेकिन बिजनेस के लिए मना करता था, कोई दिक्कत नहीं यार, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तू मना करेगा तो मेरी लिस्ट में अभी 199 लोग और हैं। मैं तो टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मैं मिलता हूँ देर से। नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं, लिस्ट मना कर रहे उनको समझाएंगे। और मैं रियलिटी बताऊं, शुरू के जितने भी लोगों ने मुझे मना किया था उसमें अगर मैंने 50 लोगों ने मना किया था तो 20 ने स्टार्ट किया है बाद में, आफ्टर 5 डेज, 10 डेज, 50 डेज। क्योंकि जब मेरे को धीरे धीरे नॉलेज मिल रहा था ना, जब मैं सीख रहा था, मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था, तो मैं उनसे मिलता था, मैं उनको समझाता था चीजों को। मेरी बात कितने लोग समझ में आ रही है? राइट। तो भाई आप सही बिजनेस में आगे हो और सही मौका मिल गया इनको इस्तेमाल करने का। और मैं रियलिटी बताऊं कि इनमें से किसी का भला कर दोगे आप सोच के देखो। एक बात बताओ, ये 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 1.5 लाख रुपए का माल है ये, है ना? हमने कभी सोचा था यार होगा? अगर मुझे किसी ने बिजनेस नहीं दिखाया होता तो आज मैं 20,000 रुपए का फोन चला रहा होता। मैं लिख के देता हूँ। अच्छा कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बातों से? अब 20,000 का क्यों चलाता? क्योंकि जो काम मैं करता हूँ हैंग तो अब, आज हमको महंगे फोन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास डाटाज है। काम हमारा फोन से, सोशल मीडिया, वीडियोस, फोटो एडिटिंग, इतने डाटा है कि 20-30 हजार वाला फोन तो अल्ले ना पल्ले ना टल्ले होगा। मजबूरन है लेना आज महंगा फोन। मेरी बात कितने को समझ में आ रही है? अगर आज मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रहा हूँ, अभी 1.5 साल के अंदर 5 देश घूम चुका हूँ मैं। कहाँ कहाँ घूम चुका हूँ? दुबई घूम गए, कतर घूम गए, फिर सिंगापुर चले गए, मलेशिया चले गए, और अभी श्रीलंका होके आए हैं 1 महीने पहले। तो मेरे को जिसने बिजनेस दिखाया, मेरा अच्छा किया है, मेरे को बुरा किया है? ये बताओ मेरे को हाथ खड़े करके, मेरा भला किया बुरा किया उसने? आप दिल से बताओ यार। मेरी कोई हैसियत नहीं थी यार, मैं गाड़ी में घूमता, है ना? और मात्र अभी 4.5 साल 5 साल हो जाएंगे, या 5 साल भी हो जाएंगे, इतना ही समय हुआ है बस। तो यार कितनी अच्छी बात है कि आप देने वाले हो। आनंद आता था। और मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार सबको देखा, बड़े ऑर्डर निकलते थे यार। मजा ही देखो, हॉट लिस्ट में काम करने का मजा ही अलग है। जो लोग नहीं करते ना यार, हाँ मैं रियलिटी बताऊं, अपना बहुत नुकसान कर रहे हो आप।
अगर आप इनको बिजनेस नहीं दिखा रहे, अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं दिखाएंगे तो कोई ना कोई इनको बिजनेस दिखाएगा, और कोई ना कोई इनको ले जाएगा। अरे आप भी तो किसी ना किसी की हॉट लिस्ट होंगे ना यार। और वो कहीं ना कहीं कर रहा होगा, अगर आपको बताया होता तो आप यहाँ थोड़ा ना एसोसिएट होता, आप उन्हीं के साथ करते। लेकिन उन्होंने बताया नहीं आपको। मैंने ये गलती की नहीं। लेकिन बिना हॉट लिस्ट पे काम के अगर आप बढ़ रहे हैं, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप अपने गले पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दैट्स इट। काम करें। कल से हम लोग सोशल मीडिया पे काम करना शुरू करेंगे, ताकि आपको वो भी नॉलेज मिले और आप अपने सपनों को पूरा कर सके। ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। मिलता हूँ कल सुबह 9 बजे आप सभी से। कितने लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है ना, है ना। हम इस सेशन को रात में करते तो लोग ज्यादा आते, मुझे पता है, लेकिन समय की ये है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो सीखने चाहते हैं वो तो आ ही सकते हैं, वो तो सीखेंगे, आएंगे। मिलता हूँ कल आपसे। आज लिस्ट बनाए, अपने अप्लायंस को जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।